हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे हम। बीपीएससी टीआरई 2.0 के आंसर की आप लोगों ने मिला लिए होंगे, यानी कि जो 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, इनका जो है आप लोगों ने आंसर की मिला लिया होगा। और आंसर की में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऑप्शंस यानी कि जो आंसर्स हैं वो गलत, मतलब कि आंसर की में भी गलत दिए हुए हैं। आपको बता दें कि हमने पोल के माध्यम से एक चीज़ करवाई थी और आप लोगों ने बताया था कि लगभग 1 से 2 प्रश्न, बहुत सारे अभ्यर्थी 1 से 2 प्रश्न बता रहे हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी हैं कि लगभग 5 से अधिक प्रश्नों को वो बता रहे हैं कि जो है आंसर की में भी गलत दिया हुआ है। तो ऐसे में देखिए, जो वो प्रश्न है, तो आपत्ति के लिए आपको टाइम दिया गया था और आपत्ति आप लोग उसी डेट में करिएगा। नहीं तो आपको क्या करना है, यदि बाद में आपत्ति करते हैं, जब बीपीएससी नया एक नोटिस जारी करेगा आपत्ति करने के लिए, तो आपको वहां पे फीस देना पड़ेगा, यानी कि लगभग 500 रुपये पर जो है प्रश्न के लिए जो आपको फीस देना पड़ेगा। इसलिए आपत्ति आप अभी से करते रहिए, यानी कि डेट के अंदर ही कर लीजिए आपत्ति, और ऑथेंटिक बुक के माध्यम से करिए जो आपकी एससीईआरटी एनसीईआरटी होती हैं। ये तो रह गई आपकी। जो अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन से अभ्यर्थी ऐसे लोग हैं जो बाहर होंगे इस भर्ती से। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में 6 to 8 में कितने एनआरएस डेलेड वाले एग्जाम दिए थे। तो यहाँ पे देखिए, एग्जाम तो दिए थे लगभग 65%। हाँ, तो यहाँ पे 65% आप जो देख रहे हैं, तो यानी कि ये जो 65% है, ये अभ्यर्थी तो बाहर ही होंगे, यानी कि जो एनआरएस डेलेड वाले अभ्यर्थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था कि इनको जो है पीआरटी से जो है बाहर किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने 18 महीने का कोर्स किया था। तो ऐसे में देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी इस यहाँ से बाहर होंगे। उसके बाद से आपका जो है, और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 में सभी में परीक्षा देंगे, और सभी में मान लीजिए उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो उनकी सीटें, मान लीजिए तीनों में भी उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो तीनों में तो नौकरी करेंगे नहीं, सिर्फ एक ही में करेंगे। तो इसलिए उनकी जो दो सीटें मतलब कि पहले से रिजर्व रहेंगी, वो तो मान लीजिए वो तो खाली ही रह जाएंगी फिर। तो ऐसे में जो है सेकंड मेरिट लिस्ट भी आने की संभावना रहती है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि टीआरई 1 में सेकंड मेरिट लिस्ट जो आई है, यानी कि जो पूरक रिजल्ट आया है, वो बहुत ही कम आया है। पहले लगभग 29,000 की 30,000 के आसपास बताई जा रही थी, लेकिन आपको 2900 कुछ जो है सीटें उसमें देखने को मिली हैं। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारे अभ्यर्थी हैं कि एक से लगा करके जो कई में फॉर्म अप्लाई किए थे, और उनका सिलेक्शन मान लीजिए किसी एक में हो जाता है, तो वो एक ही में करेंगे, तीनों में तो करेंगे नहीं, लेकिन जो सीटें हैं वो रिक्त रह जाएंगी। आपका जो कटा बनेगा वो 120 पर ही बनेगा, यानी कि जो 30 नंबर का जो लैंग्वेज का पेपर था, आपको उसमें 22 हिंदी और 8 जो इंग्लिश का था, उसमें से आपको 9 नंबर पासिंग के लिए चाहिए था। और जिनका भी 9 नंबर आया होगा वो वही सिर्फ इस भर्ती में सम्मिलित होंगे, और वो लोग अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे जिनका 9 नंबर नहीं आ गया, यानी कि क्वालिफाई नहीं होंगे, तो वो बाहर हो जाएंगे। तो सीटें कितनी भरी जाएंगी, या 70 मतलब कि 75% सीटें भरी जाएंगी, या 100% सीटें जो है भरी जाएंगी। उसी में आप लोगों ने देखा होगा टीआरई 1 में जो 5% की छूट की बात भी की गई थी, लेकिन यहाँ पे उस समय जो है कोई भी चर्चा उसके बारे में नहीं की गई, और उसमें कोई भी छूट नहीं दिया गया था। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, अभ्यर्थी जो परेशान हैं, जो आपकी क्राइटेरिया है, यानी कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो जनरल के लिए जो रखी गई थी आपकी 40%, वहीं पे बीसी के लिए रखी गई थी आपकी 36%, और जो ईबीसी के लिए जो रखी गई थी वो 34% रखी गई थी, और एससी एसटी के लिए जो 39। इस प्रकार से जो है, मान लीजिए जिनका भी इस क्राइटेरिया से कम होगा, यानी कि कम होगा इससे, वो तो बिल्कुल समझिए एक तरह से एकदम बिल्कुल ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि 40 से कम जनरल वालों की वो बाहर होंगे। यदि 40 क्वालिफाइंग होता है, यानी कि 40% जो है, यानी कि 48 नंबर जिनका आएगा, वही अभ्यर्थी जो है इस भर्ती में आगे रहेंगे, और इतना कट ऑफ तो जाएगा नहीं। मतलब कि ये तो सबसे लो का है, यानी कि जो आपकी क्वालिफाई होने के लिए है 48 नंबर, यानी कि 40% के लिए। यहाँ पे हम 9 to 10 की बात कर लेते हैं, जो हिंदी विषय के लिए है, यानी कि हिंदी विषय के जो आपके कितने स्कोर बन रहे हैं, आप वही देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए, 40% पे 12%, यानी कि 40 जिनका है, 40 प्लस है वो 12%, 50 प्लस वो है आपका 11%। सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं 70 और 80 का है, यानी कि 60, 70 और 80। तो यहाँ पे देखिए, मतलब कि 60 से ऊपर ही मान के चलिए, 70 प्लस भी हो सकता है, 80 के आसपास भी जा सकती है। यहाँ पे यदि माना जाए तो 70 प्लस माइनस, मतलब कि प्लस और माइनस 5 आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 75 भी रख सकते हैं, प्लस माइनस यहाँ पे कर सकते हैं, आप लोग प्लस माइनस कर सकते हैं 5 नंबर, चाहे वो 70 हो सकता है या 75 हो सकता है। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो है 80 प्लस भी नंबर आया हुआ है। तो आपको यहाँ पे देखिए 120 में ये रखना है, यानी कि 120 में, ना कि 150 में, क्योंकि 30 नंबर का है वो तो आपका 22 हिंदी का है, और 8 नंबर जो है आपका इंग्लिश का है। तो ये यहाँ पे 9 नंबर आपको क्वालिफाई होना चाहिए। यदि ये 9 नंबर नहीं आया, तो आप समझिए यहाँ से, इसमें भले ही कितना आप अच्छा स्कोर किए हो 120 में, तो यहाँ से बिल्कुल, यहाँ से फिर आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। एक चीज़ और है, यहाँ पे सीटों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है छात्रों में। तो सीटों को एक बार क्लियर कर देते हैं कि कितनी आपकी सीटें थी, मतलब कि 9 और 10 में। तो यहाँ पे देखिए, पहले जो आपकी भर्ती आई थी 69,706 थी, ये टोटल थी, ठीक है। उसके बाद फिर 50,000 आपका ऐड किया गया था दोबारा, ठीक है। यहाँ पे जो पहली भर्ती आई थी, मतलब कि जो नोटिफिकेशन जारी किया था यहाँ पे 9 और 10 के लिए, वो 18,877 ये थी आपकी टोटल। इसमें से, मतलब कि ये अलग अलग कैटेगरी की थी, और इसमें से जो आपकी पूरा जो सीट था, मतलब कि यहाँ पे देखिए, हिंदी के लिए 34-23 है, और 34-65 है अंग्रेजी के लिए। इसी 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 के आधार पे यहाँ पे देखिए, महिलाओं के लिए जो थी वो 1665 और 1185। अब यहाँ देख लेते हैं जो आपकी
18,877 जो पद हैं टोटल, उसमें जो आपकी जो टीआरई 1 होती है उसमें जो 50,000 जो रिक्त थे, और 9 to 10 में कितने जो है रिक्त इसमें ऐड किए गए हैं उसको देख लेते हैं एक बार। तो जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो अनारक्षित वाली सीटें हैं ये तो फुलफिल होंगी ही, लेकिन आपकी जो 50,000 सीटें थी, यानी कि जो 50,000 भर्ती मतलब कि जो रिक्त सीटें ऐड की गई थी टीआरई 1 की, उसको उसमें जो है अभी हम आपको बताते हैं। और यहाँ देखिए अनारक्षित के लिए ये सीटें हैं, तो ये सीटें रहेंगी यानी कि 7534, यानी कि हर एक सब्जेक्ट में अनारक्षित के लिए जो है पूरा टोटल यानी कि 7,500 के ऊपर ही आपको दिए गए हैं अलग अलग विषय के। उसके बाद से महिलाओं की जो सीटें हैं यहाँ पे देखिए 6,399 रखी गई हैं। वो तो हमने बात कर ली थी जो 69,000 टोटल थी। ये देखिए जो रिक्त पद थे यानी कि 50,263 ये जो आपके टीआरई 1 के ऐड किए गए थे। तो यहाँ पे देखिए 9वीं और 10वीं में कितना ऐड किया गया था, इसको देख देख लीजिए। यहाँ देखिए माध्यमिक अध्यापकों के लिए कक्षा 9 और 10 के लिए विद्यालय अध्यापकों के लिए ये सीटें हैं। तो यहाँ देखिए ये 6,682 यहाँ पे दिखाई दे रहा है पूरा टोटल, ये 9वीं और 10वीं के लिए है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि जो ये अनारक्षित वाली सीटें हैं इस पे भी हम लोग फाइट करें, मतलब कि इसको भी हम लोग पाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो 908 सीटें हैं ये सिर्फ क्या है, यहाँ देखिए अनारक्षित के लिए क्रम नीचे देखिए लिखा हुआ है कि क्रम संख्या 1 से 7 तक के अनारक्षित श्रेणी की रिक्ति केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है। यानी कि जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का अनारक्षित वाला, ये 1 से लेकर के जो 7 तक यानी कि उर्दू तक जो है, ये आपके 1 से 7 तक उर्दू के मतलब समझा देते हैं आपको। यहाँ देखिए हिंदी हो गया, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत, उर्दू, अरबी, मतलब कि उर्दू तक जो है ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा यहाँ तक 7 नंबर तक ये सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों का है जो दिव्यांग हैं, इसमें और कोई नहीं मतलब रह सकता है। बाकी जो आपके आर्थिक रूप से यहाँ पे हैं वो सारी आपकी इसमें ऐड हैं और इसमें सम्मिलित हैं अभ्यर्थी। तो इसमें देखिए हिंदी में टोटल यदि मिला की बात की जाए तो यहाँ पे 1254 है, और उसमें जो हमने बताया था लगभग 3,000 के ऊपर थी, मतलब कि लगभग 4,000 के 5,000 के आसपास जो है आपकी हिंदी के लिए जो है 9 और 10 के लिए, और जो आपके 270 जो कल्याण विभाग के अंतर्गत सीटें थी उसको भी इसमें ऐड किया गया है। फिर पीएससी ने रिवाइज कट ऑफ मार्क 9 और 10 का जारी किया था रात में, यानी कि यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी के लिए जो आपके 54 और इसके बाद यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी का जो हिंदी का बना था वो 54 बना था, इस मतलब कि पिछली बार 54। तो यहाँ पे देखिए सीटों के हिसाब से जो है यहाँ पे कट ऑफ भी रखी गई थी कि तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदी के लिए 54 यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की है। फिर यहीं पे बंगाली की बात करें 52 अनरिजर्व कैटेगरी की हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। उर्दू के लिए आपका 58 है, फिर संस्कृत के लिए 66, फिर अरबिक के लिए यहाँ पे जो है 47, फिर पर्सियन यहाँ पे 50, इंग्लिश के लिए 48, यहाँ पे देखिए इंग्लिश के लिए 48, उसके बाद साइंस के लिए आपका 46, फिर मैथमेटिक्स के लिए आपका 70, फिर सोशल साइंस का आपका है मतलब कि 74, यानी कि सबसे अधिक देखा जाए तो आपका एसएसटी यानी कि सोशल साइंस का यहाँ पे बना हुआ था। तो इस बार भी संभावना है कि सोशल साइंस का मतलब ज़्यादा ही रहने वाला है कट ऑफ, क्योंकि अभ्यर्थी इसमें बहुत ज़्यादा हैं और उन्होंने अच्छा स्कोर भी किया है। तो आप इसको मान के चलिए कि मतलब कि 70 प्लस, मतलब पहले तो 70 यानी कि 74 था ही, तो 70 से ऊपर ही मान के चलिए, 74 के ऊपर ही मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन तभी होगा इसमें। यानी कि एसएसटी में बात करें, मैथमेटिक्स की भी बात करें, देखिए मैथमेटिक्स में भी 70 प्लस के ऊपर ही है, पहले भी 70 ही था, तो इस बार भी 70 के ऊपर ही रहेगा। इस बार भी कैंडिडेट्स बहुत हैं और बहुत अच्छा स्कोर भी किए थे, लेकिन इस बार की जो मैथ थी वो कैलकुलेटिव थी, यानी कि बहुत ही लेंदी थी, कैलकुलेशन करने में जो है टाइम लग रहा था। यहीं पे साइंस की बात करें 46 यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की हम लोग बात कर रहे हैं, और यहाँ पे 46 साइंस के लिए बात कर लेते हैं। तो 46 है, तो यहाँ पे आप लोग मतलब कि 46 है तो इस पे जो है आप लोग प्लस माइनस मतलब कि प्लस ही मान के चलिए, इसमें लगभग 5 नंबर तक यानी कि 50 प्लस मान के चलिए यहाँ पे। उसके बाद संस्कृत के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि संस्कृत का जो बना हुआ है वो 66 बना हुआ है, तो इसका भी हम लोग 70 प्लस ही मान के चलेंगे। इस बार कट ऑफ इसलिए ज़्यादा मान के चला जा रहा है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं और स्कोर भी अच्छा अच्छा किए हैं इस वजह से। क्योंकि देखिए तो कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो सीटेट का मतलब बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो उनका सीटेट भी क्वालिफाई नहीं होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों का होगा जिनका सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट होगा, उसी का होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और आपको बताते हैं इस प्रकार से जो आपका चयन हो मतलब कि टाइप ब्रेकर के नियम के अनुसार ही आपका चयन होगा। मतलब कि पहले जो आपके सब्जेक्ट है उस पे उस नंबर के आधार पर आपको देखा जाएगा, यदि उसका वो नंबर आपका बराबर है तो उसके आधार पर लैंग्वेज वाला आपका पोर्शन देखा जाएगा, लैंग्वेज में यदि बराबर है तो आपको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखा जाएगा। उसके बाद से वहाँ पे आपके अल्फाबेटिकली नाम के अनुसार जो है आपका सिलेक्शन होगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो डॉक्यूमेंट उनका कंप्लीट नहीं है, वह जो होगा नौकरी से बाहर हो जाएंगे, यानी कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। इसलिए हमने आपको बता रहा पहले से भी बता रहे हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट आपका इनकम्प्लीट है उसको आप लोग सही कर लीजिए, और जो आपके कॉलेज पे जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो नहीं मिला है तो आप लोग कॉलेज पे जा करके उसको बात करिए। यदि और उसके बाद जाति निवास आय जो भी बनवाना है अभी से दे दीजिए। और अभी देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट नहीं आया है, और वाटर मार्क वाला जो आपका है बीपीएससी के द्वारा जो वाटर मार्क वाला आपको मिलेगा सर्टिफिकेट वो हम आपको बता देंगे जब आएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं
ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही।